भाई वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सके। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि भाई नलिन और राजीव शब्द है, ये किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? और ये दोनों जो हैं आपके भाई कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। इस वाक्य के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा शब्द को यूज करोगे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ईशान। राइट ऑप्शन से आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? भाई किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका भाई हम आपको इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। अगर यदि आप इस पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो या तो आप हमारे पोर्टल से डाउनलोड करते हैं, अदरवाइज आप फिजिक्स वाला वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? आपको कारक बताना कौन सा है इसमें, तो इसमें है संबोधन कारक। तो राइट आंसर है आपका कौन सा? ऑप्शन ए संबोधन कारक। नेक्स्ट है हमारा किस विकल्प में शब्द सुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका मैं राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ससधार शशिधर या चांदव शिव। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका कि भाई निम्नलिखित में से तदव शब्द कौन सा है? आपको तदव शब्द बताना। जो तदव शब्द होता है भाई वो आपका काजल होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस विकल्प में आपको यहाँ पे बताना इन चारों में से एक जो विकल्प है वो आपका शुद्ध है और 3 आपके अशुद्ध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। वह ऑफिस में बैठी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस पुल्लिंग शब्द का चयन किया जाए? आपको बताना है इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विहार। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस शब्द में या किस विकल्प में तत्सम है? आपको तत्सम के बारे में बताना तत्सम है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी नव्य स्वर्णकार। क्या? नव्य स्वर्णकार। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका जो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? आपको क्या बताना है? समास। रक्त रंजित में कौन सा समास है? अगर हम बात करें इसमें होता है भाई आपका तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका यहाँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? आपको बताना है जो कि को कब और कौन से सर्वनाम के उदाहरण है। तो राइट आंसर है आपका क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या है तीनों? क्यों कब कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मदिरा लाए शब्द के संधि विच्छेद। आपको इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मदिरा प्लस आल्य। क्या? मदिरा प्लस आल्य। नेक्स्ट है हमारा चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आपको बताना जो चिल्लाहट शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें है भाई आपका आहट। चिल्लाहट में ये है ना हट, इसे बोल रहे आहट। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जो अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? भाई जो उपसर्ग कौन सा आता है? जो फर्स्ट में आता है वो उपसर्ग होता है और जो प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में आता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी अभी। यहाँ पे क्या आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? जो अवतरण चिन्ह है उसे हम उदर चरण सिंह के नाम से भी जानते हैं, यानी उदरण चिन्ह के नाम से। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन सी। पर नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना। ये एक मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना। इसका अर्थ आपको बताना है। इसका अर्थ है भाई साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परोक्ष का विलोप शब्द क्या है? आपको बताना जो परोक्ष है उसका विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रोक्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन अप्रोक्ष। नेक्स्ट है
सत सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है जो सत सही शब्द है इसमें किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया भाई आपका समुच्चय बोधक विश्लेषण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बताना, इसमें है भाई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया और राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन सा? राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लोग ये एक कहावत है कि चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक कंजूस। जो कंजूस आदमी होता है उसे हम क्या कहते हैं? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 21 क्रोध किस रस का स्थायी भाव? आपको बताना जो क्रोध है किस रस का अस्थायी भाव है। जो क्रोध है आपका भाई वो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? जो सोरठा होता है उसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? उसमें होती है भाई 13। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राम अभी सोया, यानी राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाचक है? आपको बताना है कि राम अभी सोएगा इसमें कौन सा वाचक है। तो राइट आंसर है आपका कर्तवाचक, डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं, ये हमारा एक पैराग्राफ आ गया है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का अब एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं से समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया और चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग ही पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं होती। भाई इससे आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहना चाहूँ इससे आपको टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है उक्त पंक्ति यानी का शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक बताना। भाई इसका आपको सीधा शीर्षक था जो भारतीय जो भी शिक्षक हैं उनका ना सबसे ज़्यादा मोह किसके लिए? अंग्रेजी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल लीजिए। वह बाजार जा चुका है तो बताना कौन से काल में हुआ है? आज से भूतकाल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, क्योंकि भाई भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि इंडिया में कोई भी शिक्षक की किताबों को काफ़ी कम पढ़ते हैं, लेकिन जो अदर देशों में लोग किताबों को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? भाई वो है उच्च, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके मन में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका जो भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिका, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि भाई सीधा है उनके साहित्य को भारत में सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, तो वो तो ना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पैराग्राफ से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाए? वो पढ़ना भाई अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में किस भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? वो रखती है भाई आपकी बागरू। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भाई कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? नहीं, आपको बताना जो नहीं है कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये है आपका निषेचवाचक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना। आपको समुद्र शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होता है आपका क्या? रत्नाकार। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा मेघ श्रुति सम
भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद भिन्न में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भाई आपका बादल का मतलब यज्ञ। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अभिनेत्री। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जो मानसरोवर है किसकी रचनाओं का संकलन है? जो मानसरोवर है भाई वो प्रेमचंद की श्रृंखला का मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद की रचनाओं की संकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका यहाँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका भाई मीराबाई किसकी शिष्य थी? आपको बताना जो मीराबाई थी वो किसकी शिष्य थी? मीराबाई वो थी भाई संत रैदास की शिष्य। राइट आंसर है कौन सा? ऑप्शन बी, रैदास, संत रैदास की शिष्य। नेक्स्ट है श्वेत प्रकार, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें कितने प्रकार के रंग मिलकर बना होता है? जो श्वेत प्रकार की किरणें होती हैं वो 7 रंग से बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित किस देश के तट पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ये है भाई आपकी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है यहाँ आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बेलाडीला की पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है? भाई सीधे आपको पता होना चाहिए ये कर्नाटक में है। जो पहाड़ियाँ बेल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। फिर है किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है? बस सीधा समझ लो वो मन्नार की खाड़ी या पाक जल मंडल मध्य कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन डी। ये मन्नार की खाड़ी का तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पाक जल मंडल मध्य नहीं पता है तो मन्नार की खाड़ी आपको पता होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा भाई निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? जो 1946 में भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा सोनपुर पशु मेला हर साल में भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? भाई जो सोनपुर का जो पशुओं का मेला है वो हमेशा बिहार में लगता है। राइट आंसर है आपका कौन सा है? ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है प्रयाग सशक्ति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? भाई जो प्रयाग सशक्ति की जो रचना है संस्कृत में किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी भाई हरिशेन के। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन सी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? उसे बोलते हैं भाई विटिकल्चर। तो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी भारतीय पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लंगूर झील है? वो है भाई लेगून झील, वो है आपकी चिल्का झील। राइट आंसर है क्या आपका ऑप्शन ए, चिल्का झील। नेक्स्ट है हमारा भाई किस राज्य के कुछ हिस्से में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल कहा जाता है? ये हुई थी भाई आपकी हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में जनगणना गठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद है वो है भाई महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत राष्ट्रीय। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किस देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं भाई शहरीकरण। राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। भाई वीडियो को जरूर लाइक करें एक बार। उसके बाद नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NAL को नालको का पंजीकृत कार्य निम्नलिखित में किस स्थान पर हुआ था? भाई ये हुआ था आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कुमार संभवम निम्नलिखित में किस लेखक का साहित्य करती है? जो कुमार संभवम है वो है भाई महाकवि कालिदास। राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन मनाया? जो विश्व पुस्तक दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? आपको बताना कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो वृक्ष कौन सा है वो है भाई आपका अशोक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय किस देश में, आपको बताना है। जो इसका राइट आंसर है भाई जेनेवा में है। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। जेनेवा है आपका भाई स्विट्जरलैंड में। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, ऑप्शन डी। यदि आपसे बोलो WTO का जो हेडक्वार्टर का है वो भी आपका कहाँ है भाई, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, जो सुहरा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, सुहरा ताल प्रसिद्ध, जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रकार के पक्षी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ये है भाई आपका बलिया में। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी बलिया। नेक्स्ट आपका भाई निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयोग किया जाता है। भाई इनमें मेनली जो होता है लिंक्डइन जो होता है वो नौकरी सर्च करने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने BHU की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी। ये की थी भाई डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए प्रसिद्ध। जो भदोही है उत्तर प्रदेश में ये आपका कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका है, ऑप्शन सी। ठीक है, मथुरा में किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो मथुरा में ही हुआ था, इसलिए इसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई अकबर का मकबरा कहाँ है। भाई जो अकबर का मकबरा है वो आपका सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ है, सिकंदरा आपका आगरा में है, ये आपको ध्यान करना है। उसका निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की एक पहल है। ये है भाई आपकी उत्तर प्रदेश की। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। वो किया जाता है भाई हुरका बोल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है। विमुद्रीकरण को बोलते हैं भाई हम नोटबंदी के नाम से। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है, उसे बोलते हैं हम। इसको आप हमें कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे बोलते हैं फिशिंग। राइट आंसर है क्या, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है UPSSF की फुल फॉर्म क्या है। इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट है हमारा जो हाल ही में श्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया NCDFI के मुख्यालय के जो आधारशिला रखी थी वो रखी थी भाई इन्होंने कहा आनंद में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। बट टका किस देश की मुद्रा है, टका जो है भाई बांग्लादेश की है। राइट आंसर है क्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित तो कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। वो दिया जाता है भाई आपका क्या, राष्ट्रीय गोपाल रत्न। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ है, गुजरात में स्थित है। कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, वो है भाई आपका कांडला बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर पहुंचा। ये पहुंचा है भाई आपका कहाँ, कोलंबो श्रीलंका में। फिर है उसके बाद में लास्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। वो है आपका ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यहाँ तक हमारी जो GK और हिंदी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे मैथ के बारे में। भाई वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें। धन्यवाद।